बांदा के स्टेडियम में जहां कई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टेडियम के बंद होने के चलते कई होनहार खिलाड़ी स्टेडियम की व्यवस्थाएं चालू कराने के लिए भी चक्कर लगा रहे थे, जिस पर समाजवादी पार्टी के युवा संगठन जिला संयोजक जिला युवा एजाज खान के नेतृत्व में बांदा मुख्यालय में ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया कि बांदा के स्टेडियम की सभी अव्यवस्थाओं का विधिवत समाधान कराकर सही कराते हुए नियमित रूप से स्टेडियम जल्द से जल्द शुरू कराए जाने की बात कही और कहा कि स्टेडियम में खिलाड़ी फिर से तैयारी कर सके। इसके साथ ही जिले की और भी कई समस्याओं से अवगत कराएंगे। समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में बांदा स्टेडियम जहां हजारों हजार खिलाड़ी जो है लगातार वहां जा रहे हैं और बहुत से खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर चयन हुआ है, पर जब से कोरोना में लॉकडाउन लगा तब से स्टेडियम बंद करे हुए हैं। वहाँ के खिलाड़ियों को बड़ी दिक्कत पड़ रही है, सब इधर उधर मारे टहल रहे हैं। इसके अलावा कोई मैदान नहीं है, उसको हम लोग तुरंत तत्काल चालू कराया जाए, इस मांग को लेके आए हैं। और हमारे कुछ गौ सेवक भाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा के उनको जेल भेजा गया है इस सरकार ने। तो हमारी मांग है कि उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमा लगा हुआ है उन मुकदमों को वापस किया जाए और उनको जो जेल भेजे गए हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए। और आगे 2-4 दिन में दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसमें जो है साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाया जाए। और इधर विगत कुछ दिनों से लगातार बांदा में व्यापारियों का शोषण हो रहा है, सरकार के इशारे पर उनके यहाँ लगातार छापे मारी जा रहे हैं और उनका शोषण बंद किया जाए। ये हम लोग 3-4 मुद्दों पे आए हैं और ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बांदा में बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुक्त बंधुआ प्रवासी मजदूरों को पुनर्वास स्थापित कराए जाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि जनपद बांदा में पलायन प्रवासी मजदूरों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास हेतु केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गयी है, मगर पलायन की वजह से योजना के लाभ से प्रवासी मजदूर कोसों दूर है, जिसको देखते हुए यह ज्ञापन सौंपा गया है। ये सीधा श्रम विभाग को दे देते हैं, जबकि बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 कहता है कि इसमें श्रम विभाग का रोल ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा पावर जो है आपका डीएम और एसडीएम लेवल की है, चाहे राजस्व विभाग की है। और 10 लाख का कॉर्पस फंड होना चाहिए हर एक जिले में ये सर्वे वगैरह कराने के लिए। ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी आता श्रम का मामला आते ही इन्होंने क्या किया कि श्रम विभाग को पकड़ा देते हैं। अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से वंचित होते हैं। आर्टिकल आपका 1976 के अंडर सेक्शन 10 ये कह रहा है कि विजिलेंस कमेटी प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। विजिलेंस कमेटी में हर 15 दिन पे 3 महीना पे इनकी प्रॉपर निगरानी मीटिंग होनी चाहिए। विजिलेंस कमेटी का काम है कि वो सर्वे कराए। तो ये विजिलेंस कमेटी बनी होगी, कागजों में बनी होगी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। कौन विजिलेंस कमेटी में है, क्या करता है, लेकिन जो सच में ज़मीन पे काम करने वाले साथी हैं वो विजिलेंस कमेटी में नहीं होता है। 2 तरह की विजिलेंस कमेटी होती है, एक जिला प्रशासन के लेवल पे होती है, एक उपखंड लेवल पे होती है, जिसमें एसडीएम अध्यक्ष होते हैं। इसमें विजिलेंस कमेटी में 5 ऐसे सामाजिक लोग होते हैं, जिसमें 3 SC/ST के लोग होते हैं, 2 सामाजिक संस्था होते हैं, उसी जिले के होंगे। अगर तहसील लेवल पे है, उपखंड लेवल के वो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि विजिलेंस कमेटी को दुरुस्त किया जाए और ये जो अभी प्रवास हो रहे हैं मजदूर उनको रोका जाए। जा रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा काम ये नहीं कि उनको रोक दे तो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन उनका पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन उनका श्रम विभाग में हो, जिससे जनहित कार्य जो योजनाएं हैं उनको लाभ मिले। बहुत सारे मजदूर इंसिडेंट हो जाता है, ईंट भट्टों पे मर जाते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो रजिस्ट्रेशन होगा तो उनकी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान हो जाएगा, हकदार हो जाएंगे। तो सबसे पहले कि मजदूर पलायन होने से पहले जिला अधिकारी की महोदय की एक निगरानी समिति हो, कमेटी हो कि उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं और मीडिएटर को जो आपके ठेकेदार है उनका भी अन्य कानूनों के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चौकी को, थाने को निर्देश होगा कि उसी से गाड़ियाँ निकलती हैं उनको रोका जा सके। जी भैया, क्या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर के आप लोग आए हुए थे? मेरा नाम प्रमोद आज़ाद, बंधुआ मुक्ति मोर्चा चित्रकूट धाम मंडल अध्यक्ष। आज हम लोग श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे और ये बात बताने आए थे कि बांदा जनपद ही नहीं, खासकर पूरे बुंदेलखंड और पूरे प्रदेश की स्थिति है कि यहाँ से मजदूरों को पलायन करके बाहर तो ले जाया जाता है, लेकिन उनको सुरक्षा और उनकी संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। और साथ ही साथ जिनको यहाँ से ले जाया जाता है उनका पंजीकरण नहीं है। श्रम विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है, उदासीन है। इन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मांग करने आए थे
कि जो मजदूर बाहर हमारे जिनको सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए, मजदूर जो जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो उनको लेके जाता है उस ठेकेदार का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि एक जवाबदेही बने कितने मजदूर हमारे जिले से, हमारे बुंदेलखंड और प्रदेश से कितने बाहर गए, कितने वापस आए, और उनके जैसे पुनर्वास की आप बात कर रहे हैं, वो आ तो जाते हैं यहाँ, लेकिन उनके रहने और उनको रोजगार मुहैया कराने की कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है। जो कानून में है उस कानून का 100% क्रियान्वयन पालन नहीं होता है, जिससे मजदूर जिंदगी और समाज से इतना दूर चला जाता है कि वो कभी बराबरी कर ही नहीं सकता, वो दबा का दबा रह जाता है। इसलिए आज लोग डिमांड करने आए थे कि आप मजदूरों के साथ अन्याय मत करिए। सर, आज बंधुआ मुक्ति पार्टी वालों ने आप लोगों को ज्ञापन दिया है, सर क्या है? इसमें अतिरिक्त दल सिंगार प्रदेश और अध्यक्ष बंधुआ मुक्ति मोर्चा की तरफ से ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित किया गया है, और इस ज्ञापन के संबंध में जिला श्रम अधिकारी को लिखा है कि वो जाँच करके उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें, और इस तरह के जो भी हैं उस पर अपनी कार्रवाई करें। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। बांदा के कमासी में दबंग भू माफियाओं के आगे सरकारी आदेश भी बेअसर साबित होते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दबंग भू माफिया गरीबों की जमीनों पर जबरन अवैध कब्जा कर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। थाना क्षेत्र के एक गाँव में दबंग भू माफियाओं ने एक गरीब परिवार के आवासीय पट्टे की जमीन पर ही अवैध कब्जा करके भवन निर्माण कर लिया, जिस पर SDM के आदेश भी हवा हवाई साबित हुए और गरीब परिवारों को उनका लाभ आज तक नहीं मिल पाया। तो क्या नाम है आपका? मोदी क्या समस्या है आपके? साहब रहने का मकान कच्ची पन्नी में बना के रहे। कहाँ से हैं आप? साड़ा से। साड़ा से। क्या नाम है आपका? देवीवर। तो प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान का उधर उसके पास गए थे? हाँ, रोज दौड़ी थे पर कुछ नहीं मिलता है। कहाँ से हैं दाई आप? साड़ा। क्या नाम है आपका? सरवनी। क्या समस्या है? समस्या घर है तो गिर गई, कॉलोनी में नहीं है, पता नहीं। प्रधान जी के पास गए थे? प्रधान जी के पास गए थे? प्रधान के मन मेरे आगे नहीं। चलो ठीक। क्या नाम है आपका? मिला। कहाँ से हैं आप? साड़ा से। साड़ा से। तो क्या समस्या है आपके? हमारी कॉलोनी नहीं है, हमारे में कोई घर मकान ना बेओपिन से कुछ नहीं है, हमारे नाम भी नहीं। तो आप प्रधान जी के पास गए थे? हाँ गए। क्या बोला उन्होंने? कहते सब हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला। हो गया तो अटल दूसरे की झोपड़ी में रह रहे। क्या नाम है आपका? मुन्नू। अच्छा, कहाँ से हैं आप? साड़ा। क्या समस्या है आपके? साहब समस्या यह है कि अपना तो हमारे पास ज़मीन है, मंदिर में रहे थे, थोड़ा मकान है वो भी गिर गया। कोई प्रधान से आए, प्रधान से कहे तो कहता है पैसा दो तो तुम्हारा भी काम आ जाए, आवास भी मिल जाएगा। कितने पैसे मांग रहे हैं प्रधान जी? प्रधान जी हमसे मांग रहे हैं 10,000 रुपये। तब आवास देंगे? हाँ। क्या नाम है प्रधान जी का? अवधेश। हाँ बाबू। क्या समस्या है आपकी? हमारे पास समस्या है कि हरदनवादी पाए हैं, लेकिन ठाकुर उसमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम उठाते, हमको उठाने नहीं दे रहे हैं, और रहने के लिए साहब सकरौधा 2-3 पुतम हुए हैं। साहब कॉलोनी मिलती है तो मिल नहीं रहे। हाँ, तो हमको मिल नहीं रहे साहब, कुछ नहीं पाते, न तेल न चावल न गेहूँ, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। साड़ा से? हाँ, साड़ा से। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट।